इसलिए तो कहा जाता है कि जब माता के गर्भ में बालक हो तो उसे अच्छी अच्छी बातें श्रवण करानी चाहिए, अच्छा अच्छा सात्विक भोजन कराना चाहिए उसे, और अच्छी ही बात उसे पिता को भी, जिसका पुत्र है उसको भी अच्छे विचार अच्छी बातें करनी चाहिए। पत्नी से वासनाएं त्याग देनी चाहिए 9 माह तक, बिल्कुल भी वासनाओं का परे कर देना चाहिए, और सात्विक धारण कर सद्गुण धारण करना चाहिए, और प्रतिदिन अच्छी बातें, अच्छा मन, अच्छा ख्याल अपनी पत्नी से रखना चाहिए। और वही बड़े सुंदर सुंदर चित्र भगवान के हों, भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए बड़े सुंदर भाव से। तो सात्विक विचार संतान के अंदर होगा, और जब हमारे संतान के अंदर सात्विक विचार होगा, सात्विक गुण होगा, तो फिर हमारी सेवा करने से कोई जमाना वाला रोक नहीं सकता। वह पुत्र हमारी सेवा जरूर करेगा। कहते ना, जमाना कुछ नहीं कर सकता है। जमाना क्या करेगा? उसने बहका दिया, उसने फुलसा दिया, वह हमारे परिवार में बड़ा विघटन डाल रहा है, लेकिन नहीं, जमाना कुछ नहीं कर सकता है। अपने आप को जब हम संभाल लेंगे तो यह जमाना कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले हमें अपने आप को संभालना है। माता देवहूति ने बड़ा सुंदर, और उसके बाद में कहा है, छठ मम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन लोगों की तरह जीवन का निर्वाह करना, किसी को कटु वाक्य नहीं करना, यह छठवीं भक्ति बता दी गई। सातम सम मोई मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कह रहे हैं यह मेरी 7वीं भक्ति है। मुझे संसार में यह मान बैठा है कि संसार में मैं भगवान है, लेकिन मुझसे भी अधिक प्रिय मेरे संत, मेरे ब्राह्मण मुझे लगते हैं, उनकी सेवा करना मेरी 7वीं भक्ति करना होता है। आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने हु नहीं देखे पर दोषा। पड़ोसी के सुख को देख करके खुश रहो, लेकिन दुखी मत हो जाओ। स्वप्न में भी पराये दोष को नहीं देखना है। स्वप्न भी देखो तो ऐसा देखो कि हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा पड़ोसी है बड़ा प्रसन्न है, रिश्तेदार बड़ा प्रसन्न है, तो उनके अवगुण या ऐसा मत देखो कि उसका बुरा हो जाए। हमने स्वप्न में देखा आज उसका फलाने का बड़ा बुरा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं देखना। स्वप्न भी देखो तो ऐसा करो, भगवान से प्रार्थना करो कि अच्छा अच्छा दिखे हमें, ऐसे स्वप्न में देखना है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हर्ष न दीना। बड़ी शीतलता का व्यवहार सबके साथ में करो। सरलता का व्यवहार सबके साथ में करो। आपके अंदर सात्विक भावना होंगी, सरल भावनाएं होंगी, तो तुम्हारा मन बड़ा प्रसन्न चित्त रहेगा, बड़ा आनंद तुम्हारे जीवन में आएगा। और जब मन प्रसन्न चित्त होगा, आनंद जीवन में होगा, तो कल्याण ही कल्याण जीवन में होंगे। इस बात का ध्यान करना है। और उसके बाद में बड़ा सुंदर कहा है, ये में भक्त जना पार्थ, न में भक्ताक्षते जना। मद भक्ता नाश्ये भक्तास्ते, मैं भक्त तमामता। नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की भक्ति से भगवान को पाने की इच्छा में लगे। कोई तो शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कोई मन से करता है, कोई हाथों से करता है, कोई पैरों से करता है, कोई आंखों से करता है, कोई तो अपने पैरों से कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन में उसने अपने पैरों से बड़े तीर्थ, बड़े सद्गुण, बड़े विचार, क्योंकि पैरों से जो किया वो अच्छा किया है। मंदिर दिल्ली गया, परिक्रमा देने के लिए पैरों ने जो काम किया वो अच्छा ही अच्छा किया। भगवान के मंदिर रोज जाना, भगवान की परिक्रमा करना, भागवत पंडाल में भगवत कथा सुनने जाना, ऐसा अपने पैरों से करना, क्योंकि ये पैर जो मिले ये भी बड़ी भगवान की कृपा है। तो देखिए, इनको भी सदविचार में लगाए रखोगे तो आगे भी मिलने की उम्मीद रहेगी, लेकिन नहीं तो अगर सदविचार नहीं रखोगे ना तो आगे मिलना बड़ा असंभव है। अब बेचारा जो हमारा डालू भैया है, इसने पूर्व जन्म में न जाने क्या किया है, उसका परिणाम है ये। लेकिन आज जो इसने कराया है ना, इस जीवन में जो ये करा रहा है,
शायद कोई सात्विक बड़ा पैसे वाला धनवान भी नहीं करा सकता। चाहे सहयोग तुम सबका है, ये मैं नहीं कहूंगा कि अब इसने करा जाए, लेकिन सहयोग चाहे पूरी बस्ती का ही है, आप सबके सहयोग से ही होता है। लेकिन यह तीसरी बार यह कथा का आयोजन इसके माध्यम से हो रहा है। बशर्त है, यह निश्चित है कि आने वाला जो जीवन है, क्योंकि मरना तो पड़ेगा, क्योंकि संसार में जो आया है अमर नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि आने वाला जो जीवन इसे मिलेगा ना, बड़ा सद्विचार, बड़ा अच्छे परिवार में मिलेगा। यह मेरा संकल्प, यह मेरा दावा है। अच्छा विचार, अच्छे संकल्प, क्योंकि एक बार जीवन में सद्भावना, सत्कर्म, भागवत करा देने से जीवन का उद्धार हो जाता है। इसने 3 बार आपके बस्ती को कथा सुनाने का प्रयास किया है और वह सुना रहा है 3 बार। और जिसके जीवन में एक बार होकर के भागवत निकल जाए, उसके जीवन के विचार अच्छे हो जाते हैं, बड़ी सुंदर भावना उसके जीवन में आ जाती है महाराज। और कितना अच्छा प्रयास, कितनी सुंदर बात। ध्यान रखना है, भजन करना अति आवश्यक है, सतगुरु को पाना है। इसलिए लोग कहते हैं गुरु नहीं बनाए तो क्या होगा, भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सतगुरु का जीवन आवश्यक है, के नहीं मिलेंगे। द्रौपदी महाराज के जीवन में सतगुरु आए तब भगवान मिले, प्रहलाद के जीवन में सतगुरु आए तो भगवान मिले, मीरा के जीवन में सतगुरु मिले तो भगवान मिले, भगवान कृष्ण के जीवन में सतगुरु मिले, भगवान राम के जीवन में सतगुरु मिले तो भगवान मिले। भगवान को ही भगवान से मिलना तब, लेकिन सतगुरु के ज्ञान के द्वारा। इसी जीवन में एक गुरु की आवश्यकता उतनी ही आवश्यक है जितना के भोजन के बाद जीवन, क्योंकि अगर भोजन नहीं करोगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन यह जीवन नष्ट हो जाएगा और मर जाओगे। ऐसे जितना आवश्यक जीवन में भोजन है, उतना ही आवश्यक जीवन में एक सद्गुरु का होना है। निश्चित उससे कोई टाल नहीं सकता। बड़ा सुंदर कहा किसी ने, देखी महाराज, भजन बिन जीवन है बेकार। मैंने तुम्हें पहले भी यह भजन सुनाया हो, लेकिन ध्यान से सुनना। किसी ने कहा महाराज जी हमें पता नहीं था हमें कि सदगुरु बिना बनाए कल्याण नहीं होगा। हम जितना दान पुण्य करते हैं ना, बिना गुरु के किया हुआ दान वो बेकार होता है, निष्फल होता है। इसलिए जीवन में सदगुरु होना अति आवश्यक है। बड़ा सुंदर का भजन बिन जीवन है बेकार, बीत चुका सो बीत चुका है, बीत चुका सो बीत चुका है, अगला जन्म संभाल भजन जीवन है भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। बीत चुका सो बीत चुका है, अरे बीत चुका तो बीत चुका है, अगला जन्म संभाल भजन बिन जीवन है भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। तालियों की सेवा करते रहे प्रेम। और कहा है जिस माया के चक्कर में तू भूल बैठा है ना भगवान को और अपने सदगुरु को, ये माया तेरे साथ नहीं जाएगी। और इतना सुंदर कहा किसी ने, माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, यह माया हमें दलदल की ओर खींच कर ले जा रही है। अपने पुत्रों के लिए, परिवार के लिए जोड़ जोड़ करके रख जा, जिसे तेरे मरने के बाद लुटा देंगे, बर्बाद कर देंगे। वह किसी काम नहीं आएगी तेरी। इसलिए माया ने तुझको बहकाया,
माया ने तुझको बहकाया। संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया। कहा है ये माया की तो बात छोड़ दे, इसको तूने जोड़ जोड़ करके रखा है अपनी मेहनत की कमाई से। यह तो साथ तब जाएगी जिस काया के द्वारा तूने इसे जोड़ा है, वह काया भी तेरे साथ जाने वाली नहीं है। संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया। तो फिर कौन है बंदे कहां से तू आया? कौन है बंदे तू कहां से आया? कहां से आया है, किसने भेजा है, तू कौन है, क्या कर रहा है यहाँ करके? क्यों बनता होशियार भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। जय हो। अब आप कहें कि भजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैं? जीवन तो चलेगा, मरोगे तो जरूर, बच्चे भी पैदा करोगे, पालन भी करोगे, नौकरी भी करोगे और मर के जाओगे भी। लेकिन मर के कहाँ जाओगे? नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने कुछ किया नहीं, भजन नहीं किया, गुरु नहीं बनाया। अब देखिए, कथा तो या संगीत नहीं होता तब भी मैं कह ही रहा था कि नहीं, कल भी कहा था और आज भी कहना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो संगीत के द्वारा, जो स्वरों के द्वारा, माध्यम के द्वारा आनंद की अनुभूति होती है, वो पहले नहीं आपको हो रही थी नहीं हो रही थी, लेकिन अब ज्यादा हो रही होगी। वैसे ही अब जो आनंद आया वो पहले नहीं आ रहा था। ऐसे ही जीवन में सद्गुरु और भजन आवश्यक है। जीवन तो वैसे भी जाएगा बिना गुरु के, बिना भजन के, लेकिन जो भजन के द्वारा, गुरु के द्वारा जीवन जाएगा, वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा, वह आनंद की प्राप्ति करेगा। जैसे कि संगीत के माध्यम से आनंद की प्राप्ति हो रही है, वैसे ही भगवान की प्राप्ति होगी तुम्हें। आगे बड़ा सुंदर का तालियों की सुनता। और सुंदर कहा है, धन दौलत यह माल खजाना, धन दौलत यह माल खजाना। जिस धन को, जिस दौलत को तू जोड़ने में लगा है ना, यह तेरे काम आने वाला नहीं है। हाँ, धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत ये माल खजाना। मूर्ख तूने अपना जाना, मूर्ख तूने अपना जाना, मूर्ख तूने अपना जाना। लेकिन क्या संग लाया, कहां से तू आया? क्या संग लाया, क्या संग लाया, कहाँ तू, क्या संग लाया, कहां से तू आया? क्या संग लाया, तू कहाँ से आया? और जाएगा हाथ पसार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। ओ बीत चुका सो बीत चुका है, बीत चुका तो बीत चुका है, अगला जन्म
संभाल भजन बिन जीवन है, भजन बिन जीवन है बेकार। जय हो। इस माया से छुटकारा कौन दिलाएगा? महापुरुषों ने कहा है, यह माया में जो हम फंसे हैं, इस माया से छुटकारा कौन दिला सकता है? वह केवल एक ही संसार में मायापति। और माया से छुटकारा मायापति दिलाएगा। और मायापति कब मिलेगा? जब सदगुरु मिलेंगे। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है, दीन दयाल की शरण में जाओ, दीन दयाल की शरण में जाओ, दीन दयाल की शरण में जाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। दीन दयाल की शरण में जाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। गीत प्रभु के हर पल गाओ, गीत प्रभु के हर पल गाओ, गीत प्रभु के हर पल गाओ। तब होगा उद्धार भजन में जीवन है, भजन में जीवन है बेकार, भजन में जीवन है बेकार। बीत चुका सो बीत चुका है, अरे बीत गया सो बीत गया है, बीत चुका सो बीत गया है, बीत गया तो बीत गया है। अगला जन्म संभाल भजन बिन जीवन है, जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। बीत गया सो बीत गया है, बीत गया सो बीत गया है, बीत गया सो बीत गया है। जीवन अपना संभाल, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन बोलो एक बार प्यार से राधे, हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा राधे। भजन बिन जीवन है बेकार। अब यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना भजन करते हो और कितना नहीं करते। लेकिन ये जरूर है, माया धन दौलत ये सब कुछ है ना, ये बेकार है हमारे जीवन में। ये तब तक ही अच्छा है जब तक कि हमें इसका ख्याल रखना है। लेकिन हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। और अपने लिए तो तभी करेंगे ना कि जब भजन करेंगे, वही अपना है। बाकी ये सब सपना है। जो भजन किया है वो अपना है, बाकी सब सपना है जितना जीवन में कर रहे हैं। और सपना कैसा होता है? रात्रि में सपन देखा और आंखें खुली तो गायब। इसलिए जो सपने देख रहे हो ना, सपना देख रहे हो, इसमें कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। यह सपना कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही हाथ आए थे तो बांध करके आए थे, लेकिन जाओगे तो ऐसे खोल के जाओगे। घर वाले ना अगर ऐसे बंद भी होगा तो यूं कर देंगे उंगलियों को, कुछ ले तो नहीं जा रहा है दबा करके।
कुछ ले तो नहीं जा रहा, पिता या माँ या दादी या अम्मा, खोल दो इनको, कुछ भी हो। इसलिए बेकार जाएगा हाथ पसार, भजन बिन जीवन है बेकार। इसलिए आज मौका मिल गया है, समय अच्छा है, मौका मिल रहा है तो समय को संभालने में बुराई भी नहीं है। अब आप कहें ब्यास जी से बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, अब आप कह रहे हो बच्चे तो हैं, देखो बच्चे भी हो गए, विवाह भी हो गया, नाती भी बड़े हो गए, नाती भी हैं, कोई बात नहीं, नाती बड़ा होने का ठेका तुम्हारे ऊपर वैसे है नहीं, लेकिन किसी किसी के हो भी जाते हैं, लेकिन किसी के नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं है। बच्चों की शादी हो जाना, बच्चों का विवाह हो जाना, पुत्रियों का विवाह हो जाना, अच्छा घर मिल जाना, बच्चों को कर खाने लगना, ये हमारे जीवन का कार्य खत्म है। उसके बाद तो जैसे हमने अपने बच्चों को पाल करके बड़ा किया, अब उनका भी तो कर्म है कि वह अपने बच्चों को पाल कर बड़ा करें, या उनके बच्चों को भी हम ही पाल करके बड़ा करें, तो फिर वह क्या करेंगे के जीवन में, तो उनको भी तो कुछ करना है ना। इसलिए हमारा दायित्व तो समाप्त हो गया, अब हमें भजन करना चाहिए। अब महाराज जी भजन करने कहाँ जाएं, जंगल तो है नहीं, और फिर जंगल में भजन भी नहीं हो रहा है। लेकिन इसलिए देखिए कलयुग में रहने का बड़ा अच्छा है, जंगल में चले भी जाए ना और भजन करने के लिए माला झोली लेकर, और नाती की याद सताने लगे, पोते की याद आ जाए, तो वहां जंगल में थोड़ी मिलेगा। लेकिन घर पर बैठ करके अगर भजन कर रहे होंगे और अचानक से मन में ख्याल आ जाए नाती का, पुत्र का या पोते का, तो शायद है कि 2 4 6 10 20 माला करने के बाद में चले जाओ, मिलाओ, फिर भजन में लग जाओ। कितनी सुंदर युक्ति। सिर्फ घर छोड़ के नहीं जाना है, मैं घर से निकलने के लिए नहीं कह रहा, भजन करने के लिए भजन जरूर करना है। और धीरे धीरे जब हमारे पुत्र पौत्र बेटे परिवार में रह करके हमारी वासनाएं, क्योंकि हम एक साथ छोड़ेंगे तो याद आएगी, लेकिन घर में ही रह करके थोड़ा सा मोह उनसे कम करते जाएंगे धीरे धीरे, और जब मोह कम हो जाएगा ना तो फिर अपने मन में ख्याल ही नहीं आएगा कि वह क्या कर रहे हैं। इसलिए केवल भजन चलेगा, और जब भजन रह जाएगा केवल, फिर साथ में कौन रह जाएगा, जब मोह टूट जाएगा तो साथ रह जाएगा केवल परमात्मा। हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी, हमारे कन्हैया जी साथ रह जाएंगे, और जब यह साथ रह जाएंगे केवल, तो फिर आनंद ही आनंद है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। माता देवहूति ने देखा है कि संसार में क्या करूं, सतगुरु किसे बनाऊं। अब मेरा पुत्र इतना बड़ा उपदेश दे रहा है, देखिए गुरु का मतलब होता है, कपिल भगवान कह रहे हैं माँ, गुरु का मतलब होता है गुमाने अंधकार रूमाने प्रकाश, हमें अच्छा ज्ञान दे करके परमात्मा से जोड़ देना, सतगुरु की कृपा होती है, बस और कुछ नहीं है जीवन में। केवल एक रिश्ता है, गुरुजी हैं तो उनसे निभाया जा रहा है, वो आ गए तो उनका सत्कार करना, उनकी राजी खुशी पूछना, उनके यहाँ जाना, दर्शन करना, क्योंकि उन्होंने हमें अच्छा मार्ग दिया है। भाई कोई हमें अच्छी शिक्षा दे, अच्छा मार्ग दे, तो उसके मन में उसका भाव होना चाहिए। लेकिन चले गए तो कोई बात नहीं, गुरुजी चले गए, मंत्र का जाप करो, उनके प्रति दृढ़ विश्वास रखो, बस थोड़ा सा बात। ऐसा नहीं कि गुरुजी को लटका लो गले में, नहीं, ऐसा सद्ज्ञान है। या तो अहम ब्रह्मास्मि, जो अपने आप को भगवान कहलाने वाले गुरु ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे तो कन्हैया से हमें जोड़ना है, हमें तो भगवान से जोड़ना है अपने भक्तों को। इसलिए सतगुरु केवल ज्ञान मिलाए, इसलिए जुड़ना किससे, परमात्मा से। भजन कैसा करना है, भगवान का, गुरु जी का नहीं, वो तो हमें बता रहे हैं, इसलिए भगवान का भजन करना केवल। और जो हमें भगवान का भजन करने के लिए बता रहा है, उसके प्रति भाव भी हमारा निरंतर होना चाहिए। कभी हमें साल में एक बार वो मिल जाए तो बड़ी आस्था उनके प्रति होनी चाहिए, है? शिष्यों का कर्तव्य है कि नहीं कि गुरुजी भूखे तो नहीं है यहाँ पर, है? लेकिन या फिर कोई परेशानी तो नहीं, आना जाना पूछना यह कर्तव्य होता है शिष्यों का। इतने बड़े दिनों के बाद में आए हैं, आप तो गए मिल करके आए, लेकिन तुम्हारे यहाँ सदगुरुदेव पधारे तो बहुत अच्छी ख्याल रखना, जिम्मेदारी बनाना शिष्यों का कर्तव्य होता है। कि किस हाल में रह रहे हैं, कैसी क्या परेशानी है, क्या बात है, कैसा कैसा चल रहा है, वह बीच बीच में ख्याल पूछते रहना, यह शिष्यों का दायित्व होता है। ठीक है। और देखिए माता कपिल को ही माता देवहूति ने अपना सदगुरु बना लिया।
और अपने जीवन का कल्याण। इतनी शक्तिमय भक्तिमय चर्चा भगवान कपिल ने की कि वहीं वह इतनी तरल हो गई उस ज्ञान, उस प्रकाश को, उस भक्ति को, उस कथा को सुनते सुनते अपने सदगुरु के द्वारा ज्ञान पाते पाते इतनी तरलता, इतनी भावना, और ऐसी तरल हुई, ऐसा जीवन तरल हुआ, वासनाएं मिट गई, सारी शंका मिट गई और सर्वस्व जीवन का मिट गया। और इतनी तरल हुई कि तरल में वह सिद्धता नाम की नदी बन गई और बहने लगी। जीवन का कल्याण स्वयं भी कर लिया और औरों के जीवन का कल्याण करने वाली बन गई। यह केवल किसके द्वारा मिला? सदगुरु ज्ञान के द्वारा हम तरल हुए और स्वयं तो तरल होकर के अपनी मुक्ति का साधन हमने बनाया, लेकिन दूसरों को भी कल्याण कर दिया हमने, पड़ोसी का भी कल्याण कर दिया, संसार का भी कल्याण करने का साहस हमारे अंदर आ गया। क्योंकि जब हम तरल हुए, हमने भजन किया तो दूसरे को भी जोड़ा। ऐसे ही वह देवहूति तरल होकर के बह करके चली और जमाने का कल्याण करती हुई जाती है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो। लेकिन विषमता है साथियों, जानत पाप करत कल्याणा और लोगों ने राम खिलौना। मंदिर में भगवान जी रहते हैं, यह सभी को पता है। मंदिर में भगवान जी हैं, भगवान बैठे, ये सबको पता है। लेकिन वही मंदिर पर जाकर के पाप कर्म कर रहा है, विषय कर रहा है, मदरा पी रहा है, ताश खेल रहा है, वहीं बैठ करके मदपान करके वहीं जा रहा है। लेकिन इतना जरूर ध्यान है इसे कि मंदिर में भगवान बैठे, फिर भी वहीं जाकर के पाप कर्म कर रहा है, वही दुष्कर्म कर रहा है। एकांत है, मंदिर पर कोई नहीं रहता, बड़ा विषय आत्मक भाव वहीं मदरा का पान करना, लेकिन मन में ख्याल है ये भगवान है मंदिर में, तो फिर क्या समझ लिया? तो भगवान है तो पाप मत कर वहां, लेकिन फिर भी पाप कर रहा है तो फिर क्या समझा जाए? जैसे कि बच्चा खिलौना बनाता है, खेलता है, घर जाता है, फोड़ करके चला जाता है, ऐसे भगवान को मान लिया। जानत पाप करत कल्याणा और लोगों ने राम खिलौना, भगवान को खिलौना समझ लिया है। लेकिन यह खेलने की चीज नहीं है, खिलौना नहीं है। यह माटी का बना हुआ जो पुतला है ना, यह खिलौना नहीं है हमारा। यह पत्थर की जो मूर्ति है ना, यह खिलौना नहीं है। यह सद्भाव है, हमारे सद्विचार है, हमारी सद्भावना है, सात्विक गुण है यह हमारे, तभी तो हमने इसे बनाया, नहीं तो बनाई कैसे पाते? इसलिए वही सात्विक भावना ही परमात्मा है। इसलिए भगवान को मत भूलो, परमात्मा को मत भूलो। मैया बड़ी अच्छी है बेचारी पिलखनी गांव की, मैं वहाँ भी कथा कहने आया था मंदिर पर, वहाँ भी पहुँच जाती थी। यहाँ भी बेचारी माताएं एक दो हमारे प्रिय भक्तजन तो हैं, एक दो हितैषी हमारे, बाकी तो सब हाय माया। कैसे धन समेट करके रख लें, कैसे समेट करके बना दें बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग अपने पुत्र नातियों के लिए। कुछ नहीं हो सकता, जीवन बेकार चला जाएगा। मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ मैयाओं का, जो कि तुम लोग यहाँ इकट्ठा हो। जमाने की मैया, यही पिलकनी गांव की नहीं, जमाने में ऐसी होती है मैया, बड़ी कोमल, बड़ा हृदय, घर में बड़ी कला होने के बाद भी चलो थोड़ा तो सुनी है। लेकिन पति बड़ा ताने दे रहा है, टाइम से भैंस की सानी हो जानी चाहिए, दाल निकल जानी चाहिए, और सुन भोजन भी टाइम से मिल जाना चाहिए। लेकिन इतनी टेंशन, इतना सरदर्दी, इतने बड़े बड़े 440 वोल्टेजों को झेलते झेलते भी फिर भी आ जाती, थोड़ी भी सुनिया, थोड़ा भी सुना है, थोड़ा भी सुना है, आकर के सुन लेती हैं और अपने जीवन को कल्याणमय कर लेती हैं। यही साधना है हमारे जीवन की, कि जीवन के संघर्षों को झेलने के बाद भी भगवान के समय, क्या भगवान के लिए समय निकाला? अगर हमें भेज दिया जाएगा जब यहाँ से, तो पूछा जाएगा ना कि तूने इस जीवन को या मानव जीवन को पाकर के क्या किया था? तो हम कह देंगे कि हमने अपने परिवार की सेवा की थी, परिवार का ख्याल किया था, दोनों वक्त की रोटियां भी बनाई थी, झाड़ू भी, बर्तन भी किया था, पति को भी सुख दिया था, बच्चों को भी सुख दिया था, और उसके बाद कथा भी सुनी थी जाकर। कहेंगे कि नहीं, भगवान की कथा सुनी थी, और भगवान की कथा सुनी है, बस यही पॉइंट नोट हो जाएगा, बैंक के अकाउंट में डाल दिया जाएगा कि इसने कथा सुनी। और जब कथा के लिए समय कितना निकाला, 1, 2, 4, 6 घंटे, जितना भी निकाला, वही नोट करके तुम्हारे अकाउंट में भर दिया जाएगा। धीरे धीरे इसी प्रकार से थोड़ा 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 बूंद बूंद मिल करके जम जाएगा ना, तो वह सारा अकाउंट तो आपका भर जाएगा।
यहाँ के अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि ब्याज जी ने कहा था अकाउंट भर जाएगा, हमारा तो खाली पड़ा है। यहाँ की बात नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कथा सुन सुन के तुम्हारा यहाँ का अकाउंट भर जाए, नहीं। वहाँ वो जो बड़ा खाता है परमात्मा के यहाँ जो बना हुआ ना, वो भर जाएगा। और जब वो भर जाएगा तुम यहाँ से जाओगे तो सद ही गुण तुम्हारे मिलेंगे। तो अगर जीवन भी यहाँ लौट करके पुनः मिलेगा तो बड़ा अच्छा मिलेगा, बड़े सुख शांति में, बड़े अच्छे घर में आकर के जन्म मिलेगा, जहाँ नित्य प्रति भगवान का भजन होता हो, कथाएं होती हो, कथा सुनती हो। अब मानना पड़ेगा ये जीवन तुम्हें मिला है या पुण्य के प्रताप से मिला है जो आप बैठ के कथा सुन रहे हो। लेकिन ऐसे भी जीवन है लोगों की जो कथा उन्हें सुनने के लिए नहीं मिलती। और हमारा जीवन जो परमात्मा ने दिया, बड़ी कृपा की है मेरे ठाकुर जी ने कि जो कि नित्य प्रतिदिन आपकी कथा कह रहे हैं। कोई बड़ा एहसान है परमात्मा का हमारे लिए कि जो कि हम भगवान की कथाओं में रह रहे हैं, भगवान की कथा कह रहे हैं। बड़ा आभार, बड़ी सत कोटि प्रणाम अपने गोविंद को कि तूने ऐसा जीवन जो दिया, बड़ा आनंदमय दिया। तो इस परम पवित्र जीवन को पाकर के बड़ी सुंदर भाव जागृत करने चाहिए हमें, अच्छे विचार, जिससे कि दोबारा मौका मिले तो भगवान की कथा कहने के लिए ही संसार में आए। और अन्यथा पर उनकी कृपा हो जाए तो वो अपने पास ही रखें, अच्छी बात है। लेकिन सद्गुण विचार, सब अच्छे काम। इसलिए मैया अपने परिवार में रहने के बाद भी तुम अपने अकाउंट को भरती रहो। और सुनो, शायद पति का अच्छा व्यवहार तुम्हारे साथ रहा है और तुम्हारा मन कर गया ना कि थोड़ा सा ज्यादा अकाउंट में हमारे में है, दे दें ऐसे, चलो कर दें कृपा, तो कर भी सकती हो कृपा उस पर, थोड़ा दे भी सकती हो अपना। लेकिन तुम्हारे पास कुछ होगा तभी तो दोगे, मेरे पास कुछ है तभी तो मैं दे रहा हूँ। अगर होगा ही नहीं तो मैं क्या दे पाऊंगा। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, प्रेम से हरि कीर्तन बोलेंगे, तालियां बजाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली वृंदावन बिहारी लाल, जोर से बोलो ना, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने को, ये डाल और डाल डाल पर राधे राधे होए। क्यों कहा भज मन सीता राम रे, अपनो नाय कोई। क्यों कहा? हमारे गुरुजी ने बतलाया कि जो भी जिंदगी में नाम आएगा केवल भगवान का नाम आएगा। इसलिए भज मन सीता राम रे, अपनो नाय कोई। भज मन सीता राम रे, अपनो नाय कोई काम रे। अरे भज मन सीता राम रे, अपनो नाय कोई। भज मन सीता राम रे, अपनो नाय कोई। अपनो नाय कोई, अपनो नाय कोई। अपनो नाय कोई, अपनो नाय कोई। अपनो ना कोई, अपनो नाय कोई। अपनो नाय कोई, अपनो नाय कोई। भज मन राधे श्याम रे, अपनो नाय कोई। भज मन राधे श्याम रे, अपनो नाय कोई। तालियां बजाओ प्रेम से।
तीरथ करने को, पैर दिए तीरथ करने को, मेरे संगा पैर दिए तीरथ करने को। जोरती बोलो, पैर दिए तीरथ करने को, पैर दिए तीरथ करने को, वो पैर दिए तीरथ करने को, पैर दिए तीरथ करने को, हाथ दिए कर दान रे अपनों ने कोई, मन सीता राम रे अपनो नाय कोई, अपनों नाय कोई, अपनों नाय कोई, अपनो नाय कोई, अपनो नाय कोई, भज मन राधे श्याम रे अपनों नाय कोई, भज मन राधे श्याम रे अपनो नाय कोई। हरि बोल। दांत दिए मुख की शोभा को, 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 जिव्या दई भज राम रे, हो जिव्या दई भज राम रे अपनों नाय कोई, भजन सीता राम रे अपनो नाय कोई, अपनों नाय कोई, अपनों नाय कोई, अपनो नाय कोई, अपनो नाय कोई, भज मन राधे श्याम रे अपनों नाय कोई, भज मन राधे श्याम रे अपनो नाय कोई। आँखों दई हरि के दर्शन को, आँख 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 दई हरि के दर्शन को, कान दिए सुन ज्ञान रे अपनों नाय कोई, भज मन सीता राम रे अपनो नाय कोई, अपनों नाय कोई, अपनों नाय कोई, अपनो नाय कोई, अपनो नाय कोई, अपनों नाय कोई, अपनों नाय कोई, अपनो नाय कोई, अपनो नाय कोई, भज मन राधे श्याम रे अपनों नाय कोई, भज मन राधे श्याम रे अपनो नाय कोई, जवन सीता राम रे अपनों नाय कोई, भज मन सीता राम रे अपनो नाय कोई, अपनों नाय कोई, अपनों नाय कोई, कोई अपनो नाय कोई, अपनों नाय कोई, अपनों नाय कोई, अपनो नाय कोई, अपनो नाय कोई, जमन राधे श्याम रे अपनों नाय कोई, जमन राधे श्याम रे अपनो नाय कोई, जमन सीता राम रे अपनों नाय कोई, जमन राधे श्याम रे अपनो नाय कोई,
वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद भगवान की हो। भज मन सीताराम रे, तेरो नाय कोई। तेरा है क्या दुनिया में? और है तो बताओ। कोई नहीं है। केवल सहारा तो एक ही है। जो दुनिया को सहारा देने वाला वो हमारा सहारा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो भी सहारा तभी बनेगा जब दृढ़ता का विश्वास होगा। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब ऐसा समर्पण कर दोगे विश्वास के साथ में, ऐसा नहीं कि तुम्हें घर की देखभाल करी हो मैं जा रही हूँ, मुंह में राम बगल में ईंट, गांव में टटोरा और घर में छुरा, ऐसे काम ना चले वो। लेकिन समर्पण अब तेरे वाले, तू जाने तेरो काम जाने भैया। और मन में वही ख्याल है, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री, वही कन्हैया। सुदामा जी गए घर को छोड़ करके तो जय श्री कृष्ण पूरे मार्ग भर में करते गए। वह जो घर करते थे वही किया उन्होंने। अब रखवाली के लिए तो कन्हैया थे घर पर, छोड़ तो चले गए, लेकिन जो गए थे ऐसा नहीं कि कन्हैया की जिम्मेदारी में छोड़ दिया अब हमें कुछ नहीं करना, नहीं। जो हम कर रहे थे घर पर वही करते ही रहो, तो कन्हैया की जिम्मेदारी अन्यथा नहीं। माता देवभूति को कल्याण मिला, बहुत ही आनंद मनु। आगे बड़ा सुंदर कहा है महाराज, मनु जी महाराज की दूसरी कन्या जिनका नाम आकृति, इनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ है। इनके यहाँ पर एक पुत्र हुए जो यज्ञ के रूप में हुए हैं। यह भगवान विष्णु के अवतार अंश थे, यज्ञ भगवान। ये बाल्यावस्था में प्रसूति गृह से ही मनु जी ने इन्हें गोद ले लिया और लेकर के चले गए। अब माँ बाप का तो कोई सहारा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद में इनके यहाँ पर एक कन्या हुई जिनका नाम था दक्षिणा। यह माता लक्ष्मी का अवतार थी साथियों। माँ लक्ष्मी ही स्वयं दक्षिणा बन करके प्रकट हुई। यज्ञ में भगवान विष्णु नारायण, दक्षिणा में माता स्वयं लक्ष्मी, इसलिए समय आने पर इन दोनों का विवाह कराया गया। और इनके यहाँ पर तोष प्रतोष संतोष आदि 12 पुत्र हुए। इनका परिवार समागम निरंतर बढ़ता रहा, आगे तक बढ़ता चला गया। उसके बाद में इनके यहाँ यह मनु जी की तीसरी कन्या है जिनका नाम है प्रसूति। एक बड़ी सुंदर बात होता, प्रसूति बड़ी सुलक्षण है, बड़ी सुंदर है महाराज। और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ है। इनके यहाँ पर 16 कन्या हुई, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में किया गया है। एक कन्या का विवाह अग्नि देव के साथ में, और एक कन्या का विवाह पितरों के साथ में, और एक कन्या जिनका नाम है सती, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ में किया गया। और देखिएगा ये दक्ष जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजातियों का अध्यक्ष बना दिया है, सारी दुनिया का प्रजापतियों। और जब अध्यक्ष पद मिल गया तो इसे बड़ा अहंकार, आज के जमाने में कोई छोटा सा पद मिल जाता है ना तो अहंकार बहुत बढ़ जाता है। हमारे जीवन में हमें नष्ट करने वाला कौन है? अभिमान और अहंकार। यह हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, और जिस दिन ये हमारे जीवन के शत्रु निकल जाएंगे वो उस दिन हम सात्विक हो जाएंगे, हमारा जीवन बड़ा पवित्र हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में अहंकार और अभिमान करना, दक्ष को ही अभिमान हो गया है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं अधिपति हूं सभी का। और जब अहंकार हो गया तो एक बड़ा सा सम्मेलन इसने किया, और उस सम्मेलन में सभी को बुलाया। देखिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उपस्थित महासभासद लोग। उस सभा के मध्य में दक्ष जी आए, और जैसे दक्ष प्रजापति पहुंचे उस सभा में अपने स्थान को ग्रहण करने के लिए, तो सभी सभासदों ने खड़े होकर के उनका सत्कार किया। बशर्ते 2 व्यक्ति ऐसे थे सभा में जिन्होंने उनका सम्मान नहीं किया है,
और वो दो व्यक्ति कौन से थे? एक तो स्वयं उनके पिता ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने खड़े होकर के सत्कार नहीं किया है, और दूसरे थे महादेव जी, भगवान शिव, उन्होंने खड़े होकर के सम्मान नहीं किया। अब दक्ष के मन में ख्याल आया, ये ब्रह्मा जी तो हमारे पिताश्री हैं, इन्होंने खड़े होकर सत्कार नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो हमारे पिता हैं, लेकिन ये शंकर, ये शिव तो हमारा दामाद है, वैसे भी सत्कार करना था क्योंकि ससुर हैं इसके, और वैसे भी ये तो अमंगल वेश धारण करने वाला अवधूत शिरोमणि क्या समझता अपने आप को हमारे सामने, इसने खड़े होकर सत्कार नहीं किया। एक बात और, अभिमानी लोग कैसे होते हैं, दुनिया उनका सम्मान करने में लगी है, उनकी प्रसन्नता उन्हें नहीं हो रही है। एक व्यक्ति अपमान करके चला गया, उसका बड़ा दुख हो रहा है कि इसने अपमान क्यों कर दिया। लाखों लोग सम्मान कर रहे हैं, उसकी प्रसन्नता नहीं है। एक व्यक्ति अपमान कर रहा है, राम राम नहीं कर रहा, सम्मान नहीं दे रहा, उसका बड़ा दुख है कि यह नहीं करता। अरे लाखों कर रहे हैं, उसका ख्याल करके जीवन को आगे बढ़ाओ। जो लाखों कर रहे हैं उसे सोचो और आगे बढ़ते जाओ, तो उसे भूल जाओगे जो अपमान कर रहा है। लेकिन उस अपमान के भाव में वहीं लगे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये हजारों सत्कार करना भी छोड़ देंगे, उस एक व्यक्ति के पीछे लगे रहे, इसलिए वो नहीं कर रहा, छोड़ दो उसे, केवल उसे ध्यान रखो जो आगे करने वाले हैं वो करते जा रहे हैं। भगवान को बुरा भला कहने लगा है दक्ष, अरे ओ अमंगल वेश धारण करने वाले, सदाशिव कहलाने वाले शंकर, तुझे तो बड़ा अहंकार है अपने आप का। मैं तेरा पिता तुल्य हूँ, तूने मेरा सत्कार नहीं किया, मेरी सेवा नहीं की, मेरा खड़े होकर सम्मान नहीं किया। पाखंडी डोंगी, गले में मुन्नों की माला पहने रहता है, भस्म लपेट लेता है, रहने के लिए घर नहीं है, वस्त्र पहनने के लिए नहीं, अपनी पुत्री का विवाह फिर भी तेरे साथ किया, लेकिन तू तो बहुत ही मंगल है, तूने आज मेरा अपमान कर दिया। इसी बात मेरी पुत्री का भी तू अपमान करता होगा पाखंडी। और इतना बुरा बुरा शब्द जब कहा ना, तो देखिए भगवान शंकर के एक सेवक थे जिनका नाम था नंदी। बुरा लगा उन्हें। शिष्य गुरु का अपमान सहन नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। सेवक को स्वामी का अपमान सहन करना नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकता। और सामर्थ्यवान था नंदी, इसलिए खड़ा हो गया और दक्ष को श्राप दे दिया, परमात्मा रे हो, मेरे स्वामी के प्रति तू अपवाद कर रहा है ना, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, यह बक बक करने वाला मुख इसी जन्म में तेरा बकरे का होगा। भगवान शिव ने देखा है विवाद आगे बढ़ रहा है, इसलिए शिव गणों ने उत्पात करना चाहा तो वैष्णव गणों ने भी उत्पात करना चाहा। वैष्णवों ने शिव भक्तों को श्राप दिया और शिव भक्तों ने वैष्णवों को श्राप देना प्रारंभ किया। झगड़ा बढ़ते हुए देखा भगवान शिव ने, तो यह शांति का स्वरूप है शिव, इसलिए अपने गणों को लेकर यहाँ से चले गए। जब अपने गणों को लेकर के चले गए, कैलाश पर आ गए, वहां शांति बन गई, शांति को बना दिया, लेकिन फिर भी यह दक्ष के मन में बड़ी गलानी है। और देखिए वो प्रतिदिन वही बात सोचता रहता है कि इसने मेरा अपमान किया, और यही बात मन में चल रही है कि इसने अपमान किया, इसने अपमान किया है, इससे प्रतिशोध का बदला कैसे लिया जाए। इसलिए बृहस्पति पशु चर्म नामक यज्ञ किया इसने पुनः, और सभी देवताओं को न्योता दिया उसमें बुलाने के लिए, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया है। और सज्जनों, आज यह विमान कैलाश पर्वत से होकर के आ रहे हैं, और जब कैलाश पर होकर के विमान आ रहे हैं ना, तो माता सती ने उन विमानों को देखा। परीक्षित महाराज, किसी के यहाँ दावत हो गांव में ना, और किसी के यहाँ कोई पड़ोसी नहीं जा रहा हो उसका, तो अभिमानी लोग होते ना, वो क्या कहते हैं, निमंत्रण जिसे दिया, सुनो आ तो रहे हो दावत खाने, लेकिन उसी के दरवाजे पे होके आना। मार्ग दूसरा भी है, वहां होकर नहीं जाएंगे ज्यादा लोग, वहीं होके जाएंगे। और बड़ा गीत गाते जाते, भाई बड़ी अच्छी दावत थी, है बड़ा आनंद आया था, और रसगुल्ले बड़े अच्छे थे, दही तो बहुत ही अच्छा था, रायता बना था ना, स्वाद मुंह का चला गया। और उसी को कह के वहीं चाय निकलता हुआ जा रहा है, वहां थोड़ा रुक करके और आएगा जिसके दरवाजे पर जो नहीं जा रहा है। और वैसे ही कैलाश पर होकर के विमान आ रहे हैं, और दक्ष ने कह दिया सारे विमान वहीं होकर के आए, क्योंकि इस शंकर को भी पता चल जाए कि मैं कितना बड़ा यज्ञ कर रहा हूं, तुझे बुलाया नहीं। और माता सती ने देखा है इन विमानों,
सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिना। बड़े सुंदर से विमान साज सज करके जा रहे हैं अप्सराएं और देवंगनाएं जा रही हैं ना। तो माता सती ने पूछा भगवान से, पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुने कछु हर्षानी। पिताजी के यहाँ यज्ञ, भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत सुंदर बड़ा यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में यह सभी जा रहे हैं। लेकिन अब अहम च तस्मिन् भवता विकामहे, सहोपनोतम परवहि महितुम। माता सती कह रही है मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, तो फिर मैं तैयार हो जाऊं क्या? बोले बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी के, अब हर्ष कितना आया माता सती के मन में, बताओ हमारे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा उत्सव चल रहा है कि सभी जा रहे हैं, इतनी बड़ी, और अपने मायके में कोई बड़ा सा काम हो तो हर्ष तो आता है, आनंद तो आता है। बड़ी अच्छी दावत हो, हमारे मायके में बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो, तो दो चार पड़ोसी गांव वालों से भी कहने का चलो हमारे यहाँ पर हमारे साथ चलो, लेकर के ले। और छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो किसी को कहने का मन नहीं करता है ना, और बड़ा ज्यादा हो तो सभी को कहने का ज्यादा आनंद हर्ष आए, क्योंकि उत्सुकता होती है दिखाने की। और सती कह रही है स्वामी मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, ये सभी गए, मैं क्यों नहीं? महादेव जी ने कहा क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने न्योता नहीं भेजा हमें। मैया कहने लगी बहुत बड़ा कार्यक्रम है ना, इसलिए हमें भूल गए होंगे, न्योता देने सोचा होगा कि निमंत्रण पहुंच गया सती पर, इसलिए नहीं आया। लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं ना, अरे हमें तो जाना है। बोले बाबा ने कहा नहीं जाना है। लेकिन सती कह रही है पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस हो तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। भगवान शिव जी ने मना किया ना, तो बड़ा सुंदर कही है। अब भगवान ने कहा नहीं हमें नहीं जाना है, क्योंकि तद्दप विरोध मान जा कोई, तहां गए कल्याण न। तुम्हारे पिताजी के यहाँ विरोध है देवी, और विरोध जहाँ मानता है वहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे गुरु का घर हो या मित्र का हो या पिता का हो। क्योंकि तीन जगह ऐसी हैं, पिता मित्र और गुरु, इनके यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। कोई फंक्शन हो रहा है, न्योता नहीं आया, हमें पता चल गया तो चले जाओ, आपत्ति तुम्हारे जाने पर वहां विघ्न न आए तो, और विघ्न आता है तो नहीं जाना, विघ्न नहीं आए हमारे जाने पर तो चले जाओ। लेकिन सती कह रही है भगवान ने मना कर दिया नहीं जाओगी, तो कितना प्यार से कहा है। देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है, प्रजापतिस्ते स्वस्वरस्य सांप्रदम, निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल, वयं च तमाभिसंराम स्वामं ते यथार्थी, कामी विबुधा व्रजन्ति ही। माता सती ने भाव बदल के कहा है तुम्हारे ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ चल रहा है,